हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर हिमांशु। आज हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ थ्योरी बेसिकली ये है नहीं, ये है आपका पॉइंट्स, कुछ बातें जो हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके आधार पर इसको क्लियर करने के बाद हम लोग पॉलिनोमियल के हर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हों, चाहे आर.एस. अग्रवाल के हों, या कोई भी क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन बैंक हो, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पहले ये थ्योरी टाइप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। समझाने की कोशिश करते हैं, तो बिना कोई देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल थ्योरी, जिसमें पॉलिनोमियल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें को शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है आपका पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है। तो डिग्री जो बेसिकली क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री होता क्या है। तो पॉलिनोमियल जो है px अगर पॉलिनोमियल है तो इन x देन हाईएस्ट पावर ऑफ px इज कॉल्ड डिग्री। मतलब पॉलिनोमियल अगर किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे लिनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे क्यूबिक हो, तीनों में से किसी या कोई और हाईएस्ट पावर का पॉलिनोमियल हो, उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसका डिग्री कहलाता है। ये एक नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं px एक वैल्यू है जिसमें आपको इसमें दिया गया है कि 4x + 2। दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री पावर कितनी, हाईएस्ट पावर। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है हाईएस्ट पावर। क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट पावर। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर आपका 1 है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया आपका 1। इसी तरह इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें आपका बाबू क्या लिखा हुआ है, इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल px = दिया है 2x² + 3x + 2। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पावर कितना है 2, इसमें पावर 1 है। दैट मीन्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 2 होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि पॉलिनोमियल में जो होते हैं वो पावर जो हाईएस्ट होते हैं वो आपके डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो यहाँ पे पावर 2 भी है, यहाँ पे पावर 1 भी है, इसलिए यह पावर हाईएस्ट हुआ, इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा 2। और जिसके पावर 2 होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। px = लिखा है 3x² 3 - x² + 3x²। इसमें पावर जो है एक में 3 पावर है और एक में 2 पावर है। तो आपको हाईएस्ट पावर काउंट करना है, तो हाईएस्ट हो गया 3, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा आपका 3, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका पावर 1 है हाईएस्ट, तो पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो पॉलिनोमियल 2 कहलाएगा डिग्री, लेकिन अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसका डिग्री कहलाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे बाबू आपको देखना है कि ये क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ग्राफ y = px। बेसिकली ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल एक्सरसाइज में भी दिए रहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं अक्सर। इसमें लिखा है कि आपका 1 नंबर में इस ग्राफ के थ्रू आपको फाइंड करना है 0। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि हर एक ग्राफ में जहाँ पे ब्रैकेट में x है, इस मीन्स यहाँ पे जितने भी इंटरसेक्टिंग होंगे आपके x एक्सिस पे, वो नंबर क्या कहलाएंगे, आपके पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। जैसे मीन्स अगर ये x एक्सिस यहाँ पर एक फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट हो रहा है, तो इसमें इस पॉइंट को हम y = px = हो जाएगा 1। मतलब नंबर ऑफ 0 इस ग्राफ का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x एक्सिस पे एक जगह पे इंटरसेक्ट है। यहाँ पे कितने जगह पे इंटरसेक्टिंग है, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इसलिए नंबर ऑफ 0 इसमें कितने हो जाएंगे 2। इसमें आप काउंट कीजिए 1, 2 और 1 3, तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे 3। इसमें देख रहे हैं तो इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 है, यहाँ भी है, लेकिन ये y एक्सिस में, हमको x एक्सिस में काउंट करना है, इसलिए नंबर ऑफ 0 इसमें हो जाएंगे 1। यहाँ पे बाबू टच कर रहा है तो टच को भी हम 1 काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे 1। और यहाँ पे हो जाएंगे 1, 2, 3 और 1 4, इसमें नंबर ऑफ 0 4। बेसिकली क्या समझ में आया, बेसिकली ये है कि ग्राफ में जितना भी x एक्सिस है उतना काउंटिंग करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वो हमारे इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, डिग्री। दैट मीन्स नंबर ऑफ 0। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका, यहाँ पे ये वो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि हाउ टू फाइंड 0, मतलब 0 कैसे फाइंड करते हैं, और इसको फाइंड करने के बाद इसका रिलेशनशिप निकालना। चलिए इसको मजे से समझते हैं, अच्छे समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि 0 निकालते कैसे हैं, तो इसको 0 मतलब सीधा सीधी बात उसका वैल्यू कैसे फाइंड करें।
तो अब किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसमें लिखा गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह के इक्वेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ शुरुआत करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। अब पहले क्या करना है, आपको जीरो फाइंड करना है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टर थ्योरी से फैक्टर करके इसका पहले नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, और इसमें डिग्री है 2 इसलिए कितने जीरो निकलेंगे 2। उसके बाद जीरो निकालने के बाद आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, जो कि माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। ये आपका दो रिलेशन है। अगर LHS इक्वल टू RHS और LHS इक्वल टू RHS हो जाते हैं तो आपका रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले इसको फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने का सबसे पहला रूल है कि इसको हम इस तरह ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पर आपका -8 है, तोड़ने पे -2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये x स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा आपका -4x और ये हो जाएगा आपका +2x और ये -8। यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, -4x में 2x माइनस हुआ तो -2x और 4x इंटू 2x हो जाएगा -8x स्क्वायर। अब इसमें कॉमन आएगा x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -4, फिर +2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -4। इस तरह यहाँ से x -4 कॉमन लेते हैं और यहाँ बच गया आपका x और ये बच गया +2। अब बारी बारी से हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू आपका हो गया 4 और यहाँ x -2 इक्वल टू 0 प्लस है 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो गया आपका -2। हैंस जीरोज आर दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू हो गया 4 और बीटा इक्वल टू हो गया -2। अब हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिलेशन किसके बीच, तो रिलेशन निकालना है आपको जीरो जो आप अभी फाइंड किए हैं और कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या हुए, तो बेसिकली ये आपका पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखिए यहाँ पे। तो px इक्वल टू इक्वेशन आपका बाबू x स्क्वायर आपका -2x और -8। तो यहाँ पे a इक्वल टू x के साथ जो है उसको हम a बोलेंगे। a का वैल्यू कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। और b इक्वल टू जो x के साथ कांस्टेंट है उसको हम लोग b मानेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा और लास्ट वाला हो जाएगा -8। अब यहाँ पे जो जीरो दिया है उसका वैल्यू हो गया अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू आपका -2। तो सबसे पहला रिलेशन है कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b बाय, दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय a। तो अल्फा का मान यहाँ से पुट करेंगे बाबू 4 और बीटा का मान पुट करेंगे -2 इक्वल टू माइनस का माइनस, b का वैल्यू यहाँ पे माइनस पहले से देना है, b का वैल्यू -2 है तो इसलिए इसको -2 ब्रैकेट में करेंगे। a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 प्लस माइनस -2 और माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2 तो 2 इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। तो फर्स्ट आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड में है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c बाय a। तो अल्फा का मान आपका हो गया 4 और बीटा का मान हो गया आपका -2 और c जो हो गया -8 बाय a का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है, a का वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 तो -8 इक्वल टू -8, ये भी आपका हो जाएगा वेरीफाइड। इस तरह ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम जीरो निकालेंगे और जीरो निकालने के बाद उसको हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो एक प्लस बाय जीरो किए जो -b बाय के बराबर 2 इक्वल टू 2 हुआ। एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे जो प्लस c बाय a होता है। इस तरह हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इसको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आपका नेक्स्ट स्लाइड होता है ये। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन 3 है, इसको कैसे बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हेन जीरो आर गिवन। कभी कभी आपको जीरो दे दिया रहेगा, आपको पॉलिनोमियल निकालना है। ये तो और आसान बात है, जब पॉलिनोमियल के जीरो दिए रहे तो क्या करेंगे, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया कि जिस फॉर्मूला px का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखिए जीरो है तो अल्फा, जीरो को क्या बोलेंगे अल्फा और बीटा, इसके सम को ब्रैकेट में करके x
वेरिएबल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन 0 और -5 और आपका +3 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अल्फा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू हो गया 3। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू निकालेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5 + 3 इक्वल टू -2। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान तो -5 × 3 इक्वल टू -15। इस तरह आप यहाँ पे जीरो जो दिया हुआ था उससे हम सम निकाल लिए और ये प्रोडक्ट निकाल लिए। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू में। तो यहाँ x² पॉलिनोमियल का तो px लिखेंगे, x² का x² माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरो भी क्या निकाले -2 तो इसको -2 पुट करेंगे। x छूट गया था यहाँ पे x लिखे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका यहाँ कितना आया -15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 2x और ये हो जाएगा -15। ये आपका फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल चुका है। तो जब हमको जीरो दिया रहे सबसे पहले तो उसको हम लोग सम निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे बेसिकली पुट कर देंगे और ये मेरा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड होते हैं। कभी कभी आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट डायरेक्ट दिए होते हैं तो वहाँ पे सम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्या है बाबू आपके लिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड जीरो एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ये तो पढ़ चुके थे। हाँ, ये क्यूबिक का है, आप अभी जस्ट पढ़े इसमें ये क्वाड्रेटिक का था, अब हम लोग क्यूबिक का पढ़ेंगे। क्यूबिक के बीच में कैसे निकालेंगे, जैसे अभी पॉलिनोमियल का 2 आप जीरो निकाले क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में 2 पावर होते हैं अल्फा और बीटा, तो वहाँ पे 2 रिलेशन फाइंड करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यूबिक में 3 रिलेशन, एक अल्फा बीटा और गामा, इसमें 3 जीरो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो होते हैं फॉर्मूला होते हैं ax³ + bx² + cx और +d। चूँकि इसमें पावर 3 है इसलिए इसमें 0 3 निकलते हैं। अल्फा जो आपको यहाँ दिया हुआ है ax³ + bx² + cx + d = 0। इसमें क्या करना है, आपको अगर रिलेशन निकालने दे और यहाँ पे जीरो निकालने दे, सबसे पहले फैक्टर करके आप इसका जीरो निकालिएगा। उसके बाद अल्फा बीटा गामा को सबसे पहले सम करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ जो जैसे बेसिकली आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम निकाल देते और -b/a करते थे, सेम यहाँ पे सम ऑफ निकालना है, सम निकाल के -b/a करना है। और फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 कोफिशिएंट, प्रोडक्ट 2 कोफिशिएंट का निकालना है, जिसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा निकाल के c/a करेंगे। और लास्ट में अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो इक्वल टू -d/a करके अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाते हैं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी वेरीफाई हो जाता है, जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करके दिखाए थे। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जो अल्फा बीटा गामा है इससे फैक्टर करके निकालेंगे, फिर उसको मान को इस वाले पॉइंट में इसमें और इसमें पुट करके -b/a और c/a और -d/a पुट करके LHS इक्वल टू RHS करेंगे और फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला टू फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। जब आपको कभी कोई जैसे कि वहाँ पे देखते थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा दिए रहते हैं, तो अल्फा और बीटा जब दिए रहते हैं तो उसका फॉर्मूला में पुट करके हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते थे। जस्ट यहाँ पे क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा और गामा दिया रहेगा, तो जिसके आधार पर हम उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा को एक इक्वेशन के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपका हो गया जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन था x² माइनस सम ऑफ 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। सेम यहाँ पे क्या है कि x³ अल्फा प्लस बीटा गामा का x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम का x और यहाँ अल्फा बीटा गामा का 0। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका नंबर ऑफ जीरोज, ये और ये दिए हुए हैं। हम यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे। सम हो गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो सम कितने हैं, यहाँ पे 3 प्लस ये हो जाएंगे आपके -10 और ये प्लस ये हो जाएंगे आपका 24। तो सॉल्व करने पे ये हो जाते हैं आपका 24 और 3 27 में 10 जाएगा तो हो जाएगा 17। अब हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा
अल्फ़ा को हम प्रोडक्ट करके सम करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा हो गया 3 इंटू 10 माइनस में, फिर इसको प्लस करेंगे -10 इंटू 24, फिर प्लस करेंगे 24 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है 3 इंटू 10 हो गया -30, फिर हो जाएगा -240 और ये हो जाएगा आपका 72। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 हो जाएगा -270 प्लस 72, माइनस करेंगे तो 10 to 8, यहाँ हो जाएगा आपका 16 में से 7 जाएगा तो 9, 1 माइनस 198। और लास्ट में आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है सेम 3 इंटू 10 माइनस में इंटू 24, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 माइनस में आएगा। आपका 3 बेसिकली आ गया था, हम इसमें पुट करेंगे एक्स क्यू का एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जस्ट आज निकाल चुके 17, तो यहाँ लिखेंगे 17x² प्लस का प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे लाए -128x, फिर यहाँ माइनस है अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू होता है -720 इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 17x² और ये प्लस माइनस माइनस 198x और माइनस माइनस प्लस 720। ये डाटा थोड़ा बड़े थे इसलिए मल्टीप्लाई प्लस करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बाकी बेसिकली आपको इस तरह हार्ड क्वेश्चन दिए नहीं जाएंगे, इजी दिया जाएगा। या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू या अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का सम और अल्फ़ा बीटा गामा दिए रहते हैं तो डायरेक्ट पुट करना रहता है। बाकी पहले अगर नहीं दिए रहें, सिर्फ जीरो में दिए रहें, सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज़ का सम निकालेंगे, फिर टोटल जीरो का प्रोडक्ट निकाल के उसको पुट करके हम लास्ट में वेरीफाई करेंगे। इस तरह हम क्वाड्रेटिक के इक्वेशन निकाले, अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन फाइंड किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे बाबू देखो लिखा हुआ है कि डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है कि आप लोग अभी डिवीजन 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं, तो उसमें जो क्वोशेंट होते हैं जिससे हम डिवाइड दे के जो लाते हैं वो क्वोशेंट और आपका रिमाइंडर सब जोड़ने के बाद एक इक्वेशन फाइंड होता है जिसको ही हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। जिसमें आपको पता करना है डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इक्वल टू आपका डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिविडर मतलब जिसे डिवाइड दिया गया है और क्वोशेंट जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर से डिवाइड किए, रिमाइंडर को ऐड किए तो वो आपका एल्गोरिथम मेथड वेरीफाई होता है। जैसे हम बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए अगर हम 2 से 7 को डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा 1, तो ये आपका हो गया डिविडेंड, जो अब यहाँ दिखा हुआ डिविडेंड। डिविडेंड ये हो गया आपका डिविजर और ये हो गया क्वोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर। अगर हम 7 इक्वल टू निकालने की कोशिश करें 2 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई किया और प्लस रिमाइंडर 1 ऐड कर दिए, तो हो जाएगा 7 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 1, तो हो जाएगा 7 इक्वल टू 7। अगर ये मेरा इक्वल आ जाता है तो ये थ्योरी जो है हमारा वेरीफाई होता है। तो इसलिए बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट दिए इसको पहले समझते हैं। इसमें पॉलिनोमियल में QX एंड RX, इस पॉलिनोमियल में QX एंड RX को डिवाइड करेंगे तो PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। GX आपका डिविजर कहलाता है और ये आपका QX क्वोशेंट कहलाता है और ये रिमाइंडर को RX कहते हैं और ये आपका पॉलिनोमियल PX है। इसमें RX 0 होते हैं या फिर RX 0 से बड़े होते हैं, लेकिन ये हमेशा QX जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं GX उससे हमेशा छोटे होंगे। कैसे उसको भी समझते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 से डिवाइड दिए 7 को, तो यहाँ पे 2 3 या 6, यहाँ पे 1 आया। अगर ये 1 इससे छोटे नहीं होंगे तो फिर डिवाइड लगेंगे, इसलिए जब तक ये छोटे नहीं हों मतलब इससे बड़े होंगे तब तक डिवाइड देते रहेंगे, लेकिन जैसे छोटे होते हैं वो आ जाता है फॉर्म रिमाइंडर के फॉर्म में, वो कहलाता है RX। मान लीजिए रिमाइंडर 3 बचता है, ये इससे बड़ा हो गया 2 से 3, तो ये डिवाइड लग जाएगा। ये लाइन का इसका मतलब हुआ कि जब भी जो डिग्री RX होगा, किसका मान जो वैल्यू रिमाइंडर का, वो हमेशा GX मतलब इससे छोटा होगा। और यहाँ पे रिजल्ट के तौर पर डिविजन एल्गोरिथम में क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड करना है
2x² 3x + 1x + 2। पहले कभी कभी इक्वेशन में आपको क्या होगा कि इसमें जो दिया रहेगा पावर अलग अलग जगह पर दिया रहेगा आगे पीछे। सबसे पहले हम उसको अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद उसको लिखेंगे, तब डिवाइड देंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे अरेंज है तो ये आपका हो गया px और ये आपका हो गया gx। तो डिवाइड देते हैं gx से तो हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाय 2x² + 3x + 1। अब इसमें डिवाइड देंगे तो फर्स्ट है 2x², तो इसको x में क्या मल्टीप्लाई करें जो 2x आएगा। तो x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो x × 2x हो जाएगा 2x² और 2 × 2x हो जाएगा आपका 4x। फिर साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, तो देखिए 4x में +3x जाएगा तो -x और यहाँ -2x और +2x कट गया और ये +1 यहाँ पे उतर जाएगा। अब यहाँ पे +x और यहाँ -x, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और x तो है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह हो जाएगा x × -1 तो हो जाएगा -x और 2 × 1 2 और प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -2। तो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस, ये कट गया, यहाँ बच गया 3। इस तरह यहाँ पे आपका जो px है, px का वैल्यू आता है, ये सारा px है तो ये हो जाएगा 2x² + 3x + 1 और यहाँ पे gx है जो डिविजर है आपका x + 2, आपका क्वोशंट मतलब qx का वैल्यू दिया हुआ है 2x - 1 और रिमाइंडर मतलब rx जो है वो आपका है 3। अब यहाँ पे एल्गोरिथम मेथड हम अप्लाई करेंगे जिसमें वैल्यू होता है px = gx × qx + rx। तो px का वैल्यू बाबू यहाँ पे लिखा है 2x² + 3x और +1, ये हो गया px। और gx का वैल्यू यहाँ से लेंगे x + 2 और यहाँ पे qx का वैल्यू है 2x - 1, ये हो जाएगा 2x - 1 और प्लस rx का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 2x हो जाएगा यहाँ पे 2x², x × -x होगा -x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2x हो जाएगा आपका 4x और फिर 2 × -1 -2 और लास्ट में +3 इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² का हो जाएगा 2x² -x और +4x आपका हो जाएगा +3x और -2 + 3 + 1 जो कि आपका px के बराबर होता है। इस तरह ये होते हैं आपके वेरीफाइड। मतलब आपको जब डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व करना रहेगा सबसे पहले आप डिवाइड दीजिए, उसके px, gx और qx और rx को लिख के आप इस थ्योरम में क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट करके LHS = RHS, मतलब ये सॉल्व करके अगर px के वैल्यू के बराबर आ जाता है तो मेरा डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाता है, वेरीफाई होता है। इस तरह ये हमारे सारे पॉलिनोमियल टाइप के जितने भी क्वेश्चन आने लायक थे सब कंप्लीट होते हैं और आप इस चैनल के थ्रू आप आगे कंटिन्यू बने रहेंगे। ये थ्योरी था, अभी हम आपके सामने NCERT के क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद NCERT एग्जाम्पल, NCERT सॉल्यूशन, RS सर्वल एग्जाम्पल, RS सर्वल का सॉल्यूशन, साथ में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए, आप लोग का साथ चाहिए और हम जितना मेहनत हो सके करेंगे आपके लिए और आप बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।